सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 22वें अध्याय के 21वें वचन से है। जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। एक बार एक पिता ने अपने 5 साल की बच्ची को 2 1 रुपए के सिक्के दिए और उससे कहा कि इन दोनों सिक्कों में से एक सिक्का तुम्हारा है, तुम जो भी चाहती हो उसमें खरीद सकती हो, और जो दूसरा सिक्का है वो परमेश्वर का है, उसे जब तुम कलीसिया जाओगी तो दान पेटी में डालना। वो बच्ची बहुत ही खुशी के साथ दुकान मिठाई खरीदने के लिए दौड़ी, लेकिन रास्ते में उसके पैर में ठोकर लगी और वो नीचे गिर गई और उसके हाथ में जो 2 सिक्के थे उसमें से एक लुढ़क कर जाकर नाले के अंदर गिर गया। तो बच्ची नीचे गिरी थी, वो उठकर खड़ी हुई और ऊपर की ओर देखकर कहने लगी, परमेश्वर, जो सिक्का मुझे आपको दान में चढ़ाना था वो नाले में गिर गया। अब मेरे हाथ में जो सिक्का मौजूद है वो मेरा है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के दिन भी कई लोग ऐसे हैं, यदि घर में अचानक कोई जरूरी खर्चा आ जाए या तो फिर किसी चीज में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई परमेश्वर को जिन पैसों को दान चढ़ाने होते हैं उसी से करते हैं। घर की सारी जरूरतें पूरे होने के बाद यदि उनके पास कोई पैसे बचते हैं तो तभी वो परमेश्वर को उसे भेंट में चढ़ाने के लिए सोचते हैं। हमारे पास जो पैसे हैं परमेश्वर ने ही उन्हें हमें दिया है। जब हम उसमें से एक भाग परमेश्वर के लिए निकाल के रख देते हैं और बाकी 9 भाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए आशीष लेके आता है। हम अपने लिए 9 भाग रख लेते हैं, लेकिन हमें कमाने की जो ताकत देते हैं उस परमेश्वर को हम केवल एक ही भाग देते हैं। अगर उस एक भाग को भी हम अपने खर्चे के लिए, अपने नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर उसमें आनंदित नहीं होंगे, वो हमें आशीषित नहीं करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है और उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। हमारे पूर्वज पिता अब्राहम 10वां अंश देने में विश्वास रखते थे। सोदोम के राजा ने जिन लूट की चीजों को उन्हें दिया था उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले परमेश्वर उन्हें आशीषित करेंगे करके उन्हें पूर्ण विश्वास था और बिल्कुल उसके अनुसार ही परमेश्वर ने उन्हें बहुतायता से आशीषित किया था। वो एक ऐसे ऐश्वर्यवान व्यक्ति थे जिनके पास सोने और चांदी बेशुमार था करके वचन हमें बताता है। जो लोग पवित्र शास्त्र के वचनों के ऊपर खोज करते हैं उनका कहना है कि अब्राहम के पास उनके घर के काम करने के लिए, उनके जानवरों की देखभाल करने के लिए कम से कम हजारों नौकर से भी ज्यादा थे। वो लोग अपने परिवार के साथ उनके साथ ठहरे हुए थे, जिनमें से 318 लोगों को अब्राहम युद्ध के लिए लेके गए थे। लोगों ने अब्राहम के घर में ही जन्म लिया था। परमेश्वर पे विश्वास करके परमेश्वर को 10वां अंश देने वाले अब्राहम को परमेश्वर ने एक राजा के समान रखा था। या फिर परमेश्वर के लोगों, यदि हम देने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषित करेंगे। हमारे आशीष प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर को और अधिक देने की खुशी को और आशीष को हम और अधिक अनुभव कर पाए। परमेश्वर इसमें हमारी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे।